चल रही ईरान इजराइल अमेरिका वॉर का असर अब भारत में भी दिखाई दे रहा है। रसोई गैस यानी एलपीजी को लेकर देश के कई हिस्सों में चिंता का माहौल है। एलपीजी की कमी का असर आम जनजीवन पर खास तौर पर और साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। लोग अब गैस पर खाना बनाना बंद कर चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी में लग रहे हैं और एलपीजी की भारी किल्लत की वजह से रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसरा हुआ है। होटल और ढाबा वाले भट्टी पर खाना बनाने लगे हैं। गैस के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लग रहे हैं और विपक्ष गैस सिलेंडर को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आपके सामने ये 5 तस्वीरें हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें हैं जो ये हाल बताने के लिए काफी है कि कैसे देश भर में घरेलू और कमर्शियल गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है, हाय तौबा मचा हुआ है। कहीं तेल की टेंशन है तो कहीं ईंधन ही खत्म हो गया है और इसको लेकर लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। लोग कहीं चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है, कहीं रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं कहीं सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सिलेंडर को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि भट्टी पर लोग खाना बनाने को मजबूर हैं। मिडिल ईस्ट में उड़ती मिसाइल और सुलगते बारूद ने पूरी दुनिया में सिहरन पैदा कर दी है। ये सिहरन जंग की वजह से नहीं बल्कि जंग के साइड इफेक्ट की वजह से है। ईरान से अमेरिका और इजराइल की जंग के कारण पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है। भारत भी इसे अछूता नहीं है। जंग लंबी चली तो भारत में भी गैस का संकट पैदा हो सकता है और इस आशंका में एलपीजी सिलेंडर के लिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सिलेंडर के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतार लगी है। इधर कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटलों और रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं बना पा रहे हैं लोग और होटल रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि गैस और तेल की देश में कोई कमी नहीं है। आज लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने दावा किया कि देश में पर्याप्त तेल है और गैस की सप्लाई भी भरपूर हो रही है और एलएनजी कार्गो रोजाना आ रहे हैं। हालांकि सरकार के इस दावे पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से तेल गैस का संकट पैदा हुआ है और आज राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर से संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि सियासत के बीच अब सवाल ये है कि अगर गैस का संकट नहीं है तो शहर शहर लंबी कतार क्यों? जरा ये रिपोर्ट देखिए। सिलेंडर ऐसे नहीं मिल रहा, पता ही नहीं लगता आ रहा है या नहीं आ रहा, जब साइड कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं लगता। पता कब लगेगा कि कब मिलेगा, वो कितने दिन के बाद मिलना हमें तो पता ही नहीं। वहाँ फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो हमें पता कैसे लगेगा कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, हफ्ते बाद मिलेगा, 10 दिन के बाद मिलेगा। आधा घंटा हो गया मुझे सिलेंडर की कुछ इनका जो नंबर दिया था उन्होंने जिस पर बुकिंग होती थी उस पर हो नहीं रही है, तो अभी ऑनलाइन की है मैंने, तो देखते हैं क्या बताते हैं कब तक मिलता सिलेंडर। हम खाने के बिना कैसे रहेंगे? या इतने लोग खड़े हुए, कोई पागल नहीं है जो आके खड़े हो गए। हम टीवी के लिए नहीं खड़े हुए यहाँ पर, हम रोटी के लिए खड़े हुए। बच्चों के एग्जाम सर पे है, परेशान हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से लेकर पटना और मोहाली से लेकर हैदराबाद तक देश के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है कि एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा। गैस एजेंसियों में स्टॉक खत्म हो रहा है। एलपीजी सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा है। शहर शहर बवाल है। वजह है मिडिल ईस्ट में ईरान से अमेरिका इजराइल की महाजंग, जिसका साइड इफेक्ट भारत में भी दिखने लगा है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के कारण तेल और गैस की सप्लाई कम हुई है और अगर ये जंग चलती रही, तेल गैस सप्लाई का सबसे अहम रूट हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता नहीं खुला, तो हालात और बिगड़ने के आसार हैं। ऐसे में देश के कोने कोने में एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग गई। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कई इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी रहीं। एक सिलेंडर के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भी बुकिंग के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल रहा। इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ में भी गैस एजेंसियों के बाहर एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी कतार देखी गई। गुजरात के कच्छ में भी सिर्फ एक सिलेंडर की आस में लंबी कतार लगाए लोग नजर आए। पंजाब के मोहाली में भी सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर के साथ लोगों की कतार लग गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर में भी गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हर दिन के साथ हालात खराब होते जा रहे हैं। गैस का संकट बढ़ता जा रहा है।
इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के गीता कॉलोनी में है और जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर को लेकर क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है, तमाम लंबी लंबी कतारें जो हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है गैस एजेंसी के बाहर बुकिंग कराने के लिए आए हुए हैं। तमाम आपको अलग अलग लोग जो है बड़ी बड़ी लाइनों में यहाँ पे दिख जाएंगे। सिलेंडर को साथ में लाते हुए लोग जो हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मैम, आप लोग सिलेंडर के लिए यहाँ पे आई हैं? सिलेंडर बुकिंग भी नहीं हो रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? बुकिंग ही नहीं हो रही है। इससे पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस की आपने? कभी नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं डायरेक्टली? कह रहे हैं बुकिंग हो जाएगी, अभी सर्वर डाउन पड़ा है। मैं बात बोल रहे हैं बुकिंग भी नहीं हो, 3 दिन से कर रहा हूँ, 3 दिन से बुक नहीं होता बिल्कुल भी। बार बात बोल रहे हैं 3 दिन से कर रहा हूँ, 3 दिन से नहीं होता। 1 बजे रात को करता हूँ फिर भी नहीं होता है। आप बोल रहे हैं 5 बजे बाद में 5 बजे बंद कर देंगे ऑफिस, फिर कब आएंगे? अब बोल रहे तो बोल रहे जिनका DIC नंबर उन्हीं को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। आपकी मैडम फ्राइडे से कर रखी है बुकिंग, तो DIC नंबर ही नहीं आया अभी तक। जब तक नंबर नहीं आएगा जब तक ये क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है आपकी? सर्वर डाउन जी। और वैसे डायरेक्टली बुकिंग नहीं होती? डायरेक्टली बुकिंग के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे डायरेक्टली बुकिंग नहीं होगी। यहाँ से नहीं होगी, ऑनलाइन ही बुक करो। दिक्कत हो रही है? ऑनलाइन ही दिक्कत होगी मैम, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, सिलेंडर नहीं है। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से हालात ऐसे बन गए हैं कि दिहाड़ी मजदूरों के पेट भरने वाले सस्ते ठेले अब बंद होने की कगार पर हैं। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली समेत कई शहरों में रेस्टोरेंट और होटल बंद हो गए हैं। हजारों लोगों के पेट भरने वाले कम्युनिटी किचन पर ताला लग गया है। पुणे में गैस शवदागृह अस्थायी रूप से बंद है। गुजरात में गैस आधारित कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। गैस का संकट बढ़ता जा रहा है। LPG की किल्लत साफ दिख रही है। हालांकि इस बीच दावा किया जा रहा है कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से विदेश मंत्री S जयशंकर की बात हुई है। ईरान ने भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खोल दिया है। तेहरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने भी पूरी स्थिति को साफ किया था और अगर हम अभी देखें तो जयशंकर जी की ईरान के मिनिस्टर से बात भी हो गई है। हार्मुज के रास्ते से जो हमारी जितनी भी चीजें डिलीवरी होनी है उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सरकार सफल कूटनीति के आधार पर अपनी चीजों को बिल्कुल आराम से हैंडल करने की स्थिति में है। दावा है कि गैस संकट से निपटने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने 3 तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो सप्लाई की समीक्षा करेगी। गैस की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किए गए हैं। उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक करा पाएंगे। गैस की जमाखोरी रोकने के लिए डिलीवरी एजेंट OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सख्ती से इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरीज को LPG उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। लेकिन देश भर से गैस एजेंसियों के बाहर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उसे लेकर विपक्ष ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। संसद परिसर में राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने LPG के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला किया। जो देश में सिचुएशन है LPG की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है। इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था, बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बेसिकली मेन चीज क्या है? दैट gas is going to be a problem, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. राहुल गांधी सरकार को घेर रहे हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का दावा है कि LPG का संकट जल्द खत्म हो जाएगा। देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट इस इंडिया सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है। आज भी आप टेलीविजन पर देखो चल रहा है कि ईरान ने जो भारत के जहाज है उसको आने की अनुमति दी है, उसके रास्ते में उसके रास्ते से गुजरने की अनुमति दी है। तो भारत सब तरफ से प्रयत्न करता है और सबसे अच्छे संबंध है, इसलिए। और जो स्टॉक है वो भी उसके बारे में भी बयान आए हैं कि देश की जनता को किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। सरकार भरोसा दे रही है कि सिलेंडर का संकट खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल है कि अगर जंग चलती रही तो गैस का संकट खत्म होगा कैसे? रसोई गैस के लिए सरकार की प्लानिंग क्या है? जंग लंबी छिड़ी तो सरकार कहां से लाएगी रसोई गैस? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
वहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस में फेमस फूड जॉइंट्स को भी सिलेंडर नहीं मिलने से नुकसान झेलना पड़ रहा है। सीपी के फेमस छोले भटूरे की दुकान पर अब आपको भटूरे नहीं केवल चावल मिलेंगे। संवाददाता कनिका कटियार की यह खास रिपोर्ट देखिए। भर में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के कारण जो है अब इसका असर जो है देश के तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में है। यहाँ पे मशहूर छोले भटूरे और एक स्टॉल है जहाँ पे बहुत फेमस जगह है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खाने मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी के फूड जो है वो मिलते हैं। इसका नाम है ढाबा फूड सेंटर और लगभग पिछले कई सालों से देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग तरह के खाने जो हैं वो बहुत मिलते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मशहूर छोले भटूरे जो है वो यहाँ के फेमस हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से एलपीजी सिलेंडर ना होने के कारण जो है दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि यहाँ सिर्फ केवल राजमा चावल और कड़ी चावल मिलेंगे, क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं है। इसीलिए जो लोग भी छोले भटूरे या बाकी चीज़ों को खाने में दिलचस्पी रखते हैं वो यहाँ नहीं आ सकते। यानी कि जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर की कमी जो है वो देश भर में देखने को मिल रही है, उसका साफ तौर पे असर जो है छोटे रेस्टोरेंट और ढाबों और तमाम जगहों पे देखने को मिल रहा है। लेकिन देश भर के तमाम राज्यों में और तमाम जगहों पे इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। दिल्ली में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एलपीजी सिलेंडर के कारण जो है तमाम रेस्टोरेंट जो हैं, ढाबे जो हैं वो क्लोज हो गए हैं। और उसी में से एक जो है ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर लिख दिया गया है कि केवल राजमा चावल और कड़ी चावल मिलेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पे सुबह सुबह आए हैं। अमूमन यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, लेकिन पूछ लेती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है। भैया आप सिर्फ राजमा चावल और कड़ी चावल बेच रहे हैं, ऐसा क्यों? मैम गैस की शॉर्टेज हो रखी है, इस वजह से सामान पूरा नहीं बन पा रहा। ये जितना गैस पहले का बचा हुआ है उससे बस ये 2 आइटम्स ही बन पा रही है। जब वो भी गैस खत्म हो जाएगी तो ये भी नहीं बन पाएगी। आपके पास आज के अलावा कल तक का स्टॉक है? मतलब दिन का स्टॉक है, उसके अलावा अभी स्टॉक नहीं है। देख रहा हूँ कैसे अरेंज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर शट डाउन करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कस्टमर जो बाकी चीजें खाने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं, नहीं खा पा रहे? बहुत नाराज हो रहे हैं मैम। छोले भटूरे तो दिल्ली की शान ही है, वो ही नहीं मिलेगा तो फिर अब मान लो जैसे मुंबई में बड़ा पाव नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। इम्पैक्ट दिख रहे हैं आप? हाँ जी, बिजनेस में बहुत इम्पैक्ट है। देखो आप लोग रोज कमा लेते थे, अभी तो कमाना छोड़ो। अभी तो ये है कि अगर दुकान खुले ना खुले फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। तो अभी तो फिक्स कॉस्ट में जैसे स्टाफ का है और बिजली पानी के खर्चे हैं, तो अभी तो बस इस वजह से ये 2 आइटम्स ला रहे हैं कि इनके खर्चे निकल जाए। अदरवाइज बंद करोगे तो भी ये खर्चे रहेंगे, तो बस इस वजह से चला रहे हैं। अभी तो कमाना तो कुछ है ही नहीं। कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी चल ही नहीं रहा है। अभी तो सिर्फ ये है कि खर्चे निकल जाए। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कॉमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहा आप लोगों को, या आप लोगों ने अप्लाई किया और स्टॉक नहीं दिखा रहा है? क्या बता रहे हैं वो लोग? नहीं मिल ही नहीं रहा। अप्लाई कर रहे हैं पर वो कह रहे पीछे से ही नहीं आ रहा, तो इसलिए मिल ही नहीं रहा सिलेंडर। वो उसमें क्या करेंगे अगर कमर्शियल नहीं मिलेगा तो? सिलेंडर से, गैस से ही तो सारी चीज़ें बनती है, इसलिए साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस तरह से इनके पास सिलेंडर नहीं है। कॉमर्शियल सिलेंडर जो है वो मार्केट में नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है इस तरह की चीज़ें हैं। छोले भटूरे यहाँ के बहुत फेमस हैं, लेकिन वो नहीं बन रहे क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं है। गैस सिलेंडर नहीं है तो किस तरह से खाना बनेगा। लेकिन फिलहाल जो स्टॉल यहाँ पे 8 से 10 कॉमोडिटी या 10 वैरायटी के खाने को बेचा करता था, आज वो 2 कॉमोडिटी के खाने को ही केवल बेच रहा है। उसमें केवल राजमा चावल और कड़ी चावल है, लेकिन बाकी जो फूड आइटम्स से उनको रोक दिया गया है क्योंकि गैस सिलेंडर जो है वो नहीं है। और इस तरह की तमाम समस्याएं जो है छोटे और बड़े रेस्टोरेंट को फेस करने को मिल रही हैं, जहां पे लोगों के पास कमर्शियल सिलेंडर नहीं है। और नौबत ये आ गई है कि लोग जो है अब अपनी शॉप, अपना रेस्टोरेंट बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कानिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। कड़ी चावल खा रहे हैं? हाँ, कड़ी चावल यहाँ पे खा रहा हूँ। सवेरे से कुछ खाया नहीं, घर पे खाना ही नहीं बना है, ही नहीं, गैस ही नहीं है हमारे पास। मैं रहता दिल्ली रहता हूँ, दिलशाद गार्डन, तो वहाँ पे मतलब है ही नहीं, गैस की सप्लाई ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या बता रहे हैं? वो ये कह रहा है कि भाई जब मैं फ़ोन मिलाता हूँ, कह रहा है आ ही नहीं रहा, स्विच ऑफ आ रहा है, फ़ोन मिल ही नहीं रहा, फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। बुकिंग करने का सिस्टम होता है, वहाँ पे आपने अप्लाई किया? वहाँ पे भी अप्लाई किया, कोई वो नहीं, बुक नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अमूमन आप यहाँ पे आते रहते हैं? यहाँ पे मतलब मजबूरी में आना पड़ा मेरे को खाना खाने के लिए, तो मतलब वो वैसे भी मेरा फेवरेट है यहाँ पे, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे खाना खाने के लिए। सर, एलपीजी सिलेंडर की प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल मैम, प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ, क्या नाम है? मेरा सुरेश कुमार नाम है। कहाँ रहते हैं? लोनी गाजियाबाद रहता हूँ। ओके, आपके इलाके में है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है मैम। क्या प्रॉब्लम? सिलेंडर बुक ही नहीं हो रहा है। नहीं बुक हो रहा? हाँ, अरे 25 दिन बाद ही बुक होगा, ऐसा कुछ आ रहा है।
आपने इससे पहले कभी इस तरह की समस्या देखी है सिलेंडर को? नहीं पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन सरकार कह रही है कि कोई समस्या नहीं है, मतलब कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए या बाकी समस्या है? नहीं, थोड़ा समस्या तो है जी, बिल्कुल है। हाँ। तो आप लोग ऑनलाइन जो बुकिंग करते थे उस बुकिंग को कर पा रहे हैं अभी आप? नहीं हो पा रही ना, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। मोदी सरकार फेल है। ये बेफालतू में यहाँ पे मतलब के ड्रामा कर रही है, कुछ नहीं है। ये जब से आई है कभी से कोरोना कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। ये तो बिल्कुल 100% फेल है ये सरकार। ये सरकार चेंज होनी चाहिए, इससे लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ये सरकार नहीं चाहिए हमें। विकल्प क्या देखते हैं सर आप? विकल्प राहुल गांधी। इस देश को अगर कोई चला सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी, और कोई भी नहीं चला सकता इस देश को। राहुल गांधी में क्षमता है देश को चलाने के लिए, बहुत बढ़िया नेता है, वही चला सकते हैं देश को। बाकी मोदी उदी सब बेकार के हैं ये। देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे, और क्या कहते हैं, कई लोग जो है वो स्टॉल पे खाना खाने आए हुए हैं। लेकिन लोगों से पूछती हूँ, भैया आप लोग अमूमन यहाँ पे आते हैं या आज ही आए हुए हैं? आज ही आया हूँ मैम। आज ही आए हैं। पीछे लिखा हुआ है केवल 2 चीज मिलेगी, बाकी चीजें नहीं मिलेंगी। और गैस परेशानी हो रही चक्कर में हो रही है ना। गैस नहीं मिल पा रही, क्या करें। आपके घर में गैस है? जी है। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली? मैं दिल्ली जमुना पार रहता हूँ, सिलमपुर। समस्या है गैस जी बहुत है, लाइन लग रही है। सुबह 6 बजे से नंबर लगाना पड़ रहा है वहाँ सिलेंडर के लिए। सिलेंडर मिल रहा है लेकिन लोगों को मिल रहा है, मगर ब्लैक से ले रहे हैं तो 2000 2500 रुपये का मिल रहा है। ब्लैक में 2-2,500 का सिलेंडर जी। मिल रहा है और अमूमन 900 रुपए का मिलता है। 900 रुपये कुछ रुपये है जी। समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा समस्या। आप लोगों को भी फेस करना पड़ रहा है? एक्चुअली नहीं, मैं जो बिजनेस है मेरा, मैं तो जयपुर से हूँ। मैं यहाँ जब भी दिल्ली आता हूँ तो यहाँ आता रहता हूँ खाने। तो आज मिले नहीं छोले भटूरे, तो कोई बात नहीं, इसमें मोदी का कोई फॉल्ट नहीं है। ये क्राइसिस तो बाहर से हो रहा है, हम तो बहुत सेफ बैठे हुए हैं। इवन हमें तो थैंक यू बोलना चाहिए कि हम बहुत सेफ हैं अभी हमारी कंट्री के अंदर। इवन पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम तो बढ़े ही नहीं बिल्कुल भी, और कंट्रीज में तो बहुत पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। सिचुएशन जो चल रही है इसके नाते आगे संभावना है कि बढ़ सकता है या प्रॉब्लम आ सकती है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली आ सकती है, बट इसमें आप किसी सरकार को दोष नहीं दे सकते। जैसे वो सर कह रहे थे कोरोना, तो कोरोना वो तो कोई नहीं चाहेगा ना कि हमारे देश में कोरोना आए या इस तरीका का क्राइसिस आए कि हम फेस करना पड़े। तो मुझे नहीं लगता इसमें सरकार की कोई गलती है। दिल्ली से? नहीं, मैं नहीं के साथ हूँ। चलिए देखिए तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन बिल्कुल जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर की समस्या जो है वो आ रही है, उसके कारण जो है तमाम छोटे और बड़े रेस्टोरेंट को अब कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ रहा है। कई लोगों ने अपने रेस्टोरेंट क्लोज कर दिए और कई लोगों का कहना है कि उनके पास एलपीजी सिलेंडर नहीं है, जिसके कारण जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में कानिका न्यूज़ इंडिया, दिल्ली, कनॉट प्लेस। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और घरेलू गैस की किल्लत का असर नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आलम यह है कि उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में लगकर अपनी ही बारी का इंतजार करना पड़ रहा है, बावजूद इसके उन्हें गैस नहीं मिल रहा है। देखिए, राजधानी दिल्ली में आपने गैस की किल्लत को देखा। अब उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। गैस एजेंसी पे मैं मौजूद हूँ कि यहाँ पर गैस की क्या स्थिति है, क्योंकि अगर हम ग्राउंड पर जा रहे हैं तो लोग एलपीजी गैस की वजह से परेशान है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे या फिर उसमें कालाबाजारी हो रही है। चलिए एचपी गैस जो एजेंसी है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। इनके मैनेजर हैं हरबीर राठी साहब, इनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है हरबीर जी एचपी गैस पे, और क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, गैस सिलेंडर मिल नहीं पा रहे? नहीं, हमारे यहाँ बराबर गैस मिल रही। डोमेस्टिक घरेलू गैस जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्शियल में थोड़ी प्रॉब्लम है। कॉमर्शियल में प्रॉब्लम है? हाँ जी। कॉमर्शियल में क्या प्रॉब्लम है? वो आ नहीं रही कंपनी में। हाँ जी। तो ऐसे तो तमाम ढाबे रेस्टोरेंट सब बंद हो जाएंगे। हाँ जी, ऐसे ही लगता है इससे तो। यही स्थिति बनी हुई है। हाँ जी। तो ऊपर से क्या जवाब दिया जा रहा है कि क्यों, किस वजह से गैस नहीं आ रही? ये जो बाहर युद्ध हो रहा है ईरान इजराइल वगैरह का, इसकी वजह से माल कम आ रहा है। यानी कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना हुआ है इसकी वजह से बड़ी समस्या। जी जी। तो फिर इसका समाधान क्या, कब तक बताया जा रहा है कि कब तक स्थिति सामान्य होगी? नहीं, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। कितनी सप्लाई आ रही है अभी ऊपर से? सप्लाई हमारी बराबर आ रही, 1-1.5 गाड़ी जितनी हमें जरूरत है। डोमेस्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर्शियल कुछ नहीं आ रहा? कॉमर्शियल नहीं आ रही। एक भी सिलेंडर नहीं? नहीं जी, एक भी नहीं जी। बिल्कुल। ये सब भरे हुए हैं कि खाली? खाली हैं जी। तो देखिए ये एजेंसी पे भी जितने सिलेंडर आप देख रहे हैं तो क्या अक्सर भरे रहते थे?
हाँ, जब भरे भी रहते हैं, जब गाड़ी आती है तो भरे हुए होते हैं। हाँ जी, फिलहाल नहीं है भरे। तो देखिए ये HP गैस एजेंसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम सिलेंडर आपको जितने दिख रहे होंगे सब खाली नज़र आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक सिलेंडर की सप्लाई ऊपर से आ रही है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ये बताइए कि ये जितने भी सिलेंडर आ रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं, कितने दिन में लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं? 25 से 30 दिन वाला फॉर्मूला, इससे तो लोग बड़े परेशान हो गए। हाँ, वही 25 दिन का फॉर्मूला है। ऐसा नहीं कि हमने आज बुक किया हमें कल मिल जाए। नहीं, ये तो अगर आपको 25 दिन हो गए गैस लिए, आज बुक करा तो कल मिल सकता है। हाँ जी, लेकिन 25 दिन के वो गैप होना चाहिए पहले सिलेंडर पर दूसरे में। हाँ जी, ये आप जो HP गैस के मैनेजर हैं उनको सुन रहे थे, और जैसा कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जितने भी इस तरह की गैस एजेंसियां हैं उनमें भी कमर्शियल सप्लाई बंद हो चुकी है। आप लोग गैस सप्लाई करते हैं? नहीं, लेबर हैं। तो ये बताइए कितने घरों में सप्लाई अभी पहुंच पा रही है? जितनी पर्ची आ रही है सबकी जा रही है। लेकिन लोग तो बड़े परेशान हो रहे हैं। पहले सिलेंडर मिल जाया करता था, 25-25 दिन का इंतजार। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, देखिए ये ट्रक आप देख रहे होंगे, ये तो सब खाली पड़े हुए हैं। सब खाली। नहीं आई है, सप्लाई नहीं मिली इनको। आज गाड़ी नहीं आई, सप्लाई नहीं है। तो कितनी गाड़ी आती थी वैसे रोजाना? रोज 5-6 गाड़ी आ जाती थी। अब कितनी आ रही है? अब एक दो। तो आप भी यही चला? नहीं, हम तो यहाँ गैस के लिए पता करने के लिए आए हैं कि गैस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या हुआ? हमारे पास बड़ा सिलेंडर नहीं है, हमारे पास तो छोटा सिलेंडर है। दुकानों में जाते तो गैस मिलता नहीं है। 300-400 रुपये किलो बोलता है दुकान वाले। उसमें भी नहीं मिल रहा है। 3 दिन बिशनपुरा में जा रहे हैं, खोरा में जा रहे हैं, 3 दिन से गैस मुझे मिल नहीं रहा है। अब मुझे दिक्कत है कि गैस नहीं मिल रहा है, खाना कैसे बनेगा, आदमी कैसे खाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। अगर गैस नहीं मिली तब क्या करेंगे? तो चले जाएंगे गाँव। क्या करेंगे? तो इंडक्शन नहीं लेंगे? इंडक्शन देखिए, हमें पता नहीं, उतना हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं। अब जब सामान नहीं मिलेगा आदमी को, बिजली वाला जो चूल्हा आता है वो खरीद, बिजली वाला मकान मालिक चलाने नहीं देगा ना। अच्छा, मकान मालिक जलाने नहीं देगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम? जिला से बिहार? समस्तीपुर। फिर तो आपका खाना बनेगा नहीं? नहीं बनेगा तो फिर जाना पड़ेगा गाँव। जाना पड़ेगा। गाँव जाके क्या चूल्हा जलाएंगे? हाँ, तो चूल्हा ही जलाना पड़ेगा, लकड़ पे बनाना पड़ेगा, क्या किया जाएगा। देखिए पूरे के पूरे आपको ये छोटे हाथी जिसको बोला जाता है आम भाषा में, ये ट्रक आपको छोटे वाले, ये जो लोडर होते हैं, लोडर टेम्पू, ये आपको खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा देखिए ट्रक आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें ये भरे सिलेंडर हैं कि खाली हैं सब? इसमें सब खाली जा रहा है। ये सब खाली जा रहा है? खाली है। तो ये तो वहाँ जा रहा होगा ना ऊपर, जहाँ से ये आपके पास से आता है वहाँ जाएगा। ये वहाँ जाएगा। तो ये तो बड़ी समस्या हो गई है कि सप्लाई जो है ऊपर से भी, जहाँ 4 से 5 ट्रक आया करते थे अब 1 से 2 ट्रक आ रहे हैं, तो यानी कि सप्लाई तो कम हुई है। ऐसे ही देखिए ये आप इस तरह के लोडर भी आप देख रहे होंगे, एक लाइन से लोडर लगे हुए हैं, ये टेम्पू छोटे वाले, लेकिन किसी में भी सिलेंडर जो है वो नहीं रखा जा रहा है। और ये ताला लगा के देखिए सामने ये खाली सिलेंडर जो है भेजे जा रहे हैं। हालांकि देखिए लोगों, तो आपने देखा तमाम अलग अलग जगहों से लगातार ईंधन की किल्लत कैसे देश भर में मची है, उसको लेकर तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।